सुनो बच्चों, let's read the question. The question says, what do you mean by the degree of freedom and law of equipartition of energy? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होती है? तो जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, हम लोग एक की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो की कॉन्सेप्ट पे हमें पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होती है। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होती है, यह हमें पता होना चाहिए। इसको कैसे पता करेंगे? अगर जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे, सपोज ये एक एक्स कोऑर्डिनेट है, इसको हम वाई कोऑर्डिनेट मानते हैं और ये जेड कोऑर्डिनेट है। ये एक्स हुआ, ये वाई हुआ, ये जेड। तो अगर ये कोई पॉइंट इस पॉइंट पर है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? एक्स वाई जेड। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम बारे में हमें आइडिया है। और एक टर्म हम लोग यूज करेंगे, वो है डिफरेंट मोड्स ऑफ एनर्जी। डिफरेंट मोड्स ऑफ एनर्जी। जो पहला है वो क्या है? पहला है ट्रांसलेशनल मोड ऑफ एनर्जी। दूसरा है रोटेशनल। और तीसरा है वाइब्रेशनल। देयर आर थ्री मोड्स ऑफ एनर्जीज। एक है ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। तो इस दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो जब हम लोग बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के, डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि तो ऐसा एक नंबर है, द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए dynamical system is the total number of coordinates, total number of coordinates or independent quantities, or independent quantities used to describe the position and configuration of a system, of a system। सपोज एक सिस्टम है यहाँ पर, तो इसका पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन को जिस नंबर से हम डिफाइन करेंगे उसको क्या कहते हैं हम लोग? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर मैथमेटिकली लिखेंगे, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम को? मैथमेटिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू कितना होता है फॉर्मूला? 3a - r। यहाँ पर a क्या है? a इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम। नंबर ऑफ पार्टिकल इन द सिस्टम। r क्या है? r इज द इंडिपेंडेंट रिलेशन, independent relation between the particles। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3a-। अब आता है सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन पर ये कह रहा है कि द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, तो लिखेंगे हम लोग कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि जो टोटल एनर्जी है, हम लोग क्या लिखेंगे?
it says that it says that the total energy is that the total energy is equally distributed among equally distributed among all degrees of freedom, degrees of फ्रीडम। और ये भी ये कहती है कि जो टोटल एनर्जी होगी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ये भी कहती है कि इन थर्मल इक्वि इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T, ईच मोड ऑफ एनर्जी, हमने पढ़ा था कि जो तीन मोड्स ऑफ एनर्जी हैं, ईच मोड ऑफ एनर्जी, जैसे क्या हो गया, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, ये तीन मोड, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल, ईच मोड ऑफ एनर्जी contributes contributes an average energy of 1/2 kb इंटू टी। यहाँ पर kb क्या है, kb है यहाँ पर बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। तो ये कहती है हमारे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, जो कि ये कहता है कि द टोटल एनर्जी क्या होगी, जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होगी एमंग ऑल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और ये भी ये कहती है कि थर्मल इक्विलिब्रियम में जो ईच मोड ऑफ एनर्जी है वो इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं कितना, एवरेज एनर्जी ऑफ 1/2 kb इंटू टी। kb क्या है, kb इज द बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।